अगर हमको ये पता लग जाए कि ऑपरेटर कैसे ट्रेड लेता है तो आई गेस हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त कशिश आहूजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहां पे ऑपरेटर ट्रेड करते हैं। आप लोग ट्रेडिंग तो बहुत कर रहे होंगे, बहुत लोग लॉस भी कर रहे होंगे, स्ट्रैटेजीज लगाओ, ये लगाओ, दुनिया भर के लॉस भी होते हैं, बहुत लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा होगा। बट अगर हमको ये पता लग जाए कि ऑपरेटर कैसे ट्रेड लेता है तो आई गेस हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। बट ये पता लगाना इतना भी ईजी नहीं है कि मैंने एक वीडियो बनाया आप सीख गए, ऐसा भी नहीं है। आपको डेली इस चीज को नोटिस करना पड़ेगा जो मैं सिखाऊंगा, और इस चीज को ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा, तो ही आप ये पता लगा पाओगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली हो कैसे रही है, कैसे हमको ट्रेडर फंसा रहा है, कैसे स्ट्रैटेजीज में हम फंस रहे हैं, कैसे सारी चीजें वर्क कर रही है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी बताते हैं कि कैसे मार्केट वर्क करने वाला है। तो नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं, आप जाके फॉलो कर सकते। तो चलते हैं स्क्रीन पर समझते हैं कैसे हम लोगों को ये पता लगाना है कि ऑपरेटर कहां पे ट्रेड कर। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब देखो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि मोस्टली हम लोग ट्रेडिंग करते टाइम फंसते कहां हैं, राइट। अभी देखो आप लोगों को मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको लोगों को मोस्टली क्या दिखेगा कि अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोगों को ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो अप ट्रेंड बन रहा है, राइट, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप लोगों को सेलिंग ट्रेड लेनी है। अब डाउन ट्रेंड बन रहा है तो डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ आपको लोगों को बाइंग ट्रेड लेनी है। वहीं पे ही मोस्टली लोग फंसते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या यहाँ पे ये चीज़ ऑपरेटर को नहीं दिख रही होगी कि अप ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये ऑपरेटर नहीं देख रहा होगा? क्या बड़े ट्रेडर्स नहीं देख रहे होंगे? क्या जिनके पास करोड़ों रुपए वो चीज़ ये नहीं देख रहे होंगे? सब लोगों को स्ट्रैटेजीज पता है, तो आप क्या अलग कर रहे हो? यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्टली लोग सेलिंग ही करेंगे, राइट। सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यार यहाँ पे मार्केट टूटेगा बिकॉज यहाँ पे एक अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, राइट। अभी देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने स्टॉप लॉस ढूंढ लिया, राइट, स्टॉप लॉस ढूंढ लिया का मतलब कि कहां पे लोग बाग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मोस्टली मार्केट टर्न वहीं से ही होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे मोस्टली अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहा होगा, राइट, यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले रहा होगा, सेलिंग ट्रेड ले रहा होगा, राइट, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? थोड़ा सा यहाँ से ऊपर, यहाँ, राइट। तो मोस्टली आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, जो भी खुले में बिक रहा है वो हमेशा आपका लॉस करवाएगा, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी खुले में हमेशा लॉस करवाएगा। ये फैक्ट एंड प्रूवन है, राइट। अब जैसे कि मैं थोड़ी चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ कि मार्केट में आप लोगों को ये कैसे देखना है कि कहाँ पे ऑपरेटर ट्रेड कर सकता है, या कहाँ पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा तो हमको ट्रेड लेना है, या कहाँ पे डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को ट्रेड लेना है। थोड़ी सी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन हाँ एक चीज और, हमेशा डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अगर मार्केट में कभी भी अप ट्रेंड बन रहा है, राइट, हमेशा आप एक चीज देखो कि एक इंडिकेटर है फिबोनाची, राइट। आपको फिबोनाची इंडिकेटर बहुत लोग बोलेंगे कि गलत है, ये है, वो है, लेकिन फिबोनाची इंडिकेटर यूजुअली हम लोगों को ये बता पाता है कि मार्केट कहां से सपोर्ट लेता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूं, ये मेरा डाउन है, राइट, इस मूवमेंट का, और ये मेरा हाई है, एंड यहाँ पे देखो तीन एरिया होते हैं, 0.3, 0.5 एंड 0.6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। मोस्टली यहीं से मार्केट टर्न हो जाता है, राइट। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, मोस्टली मार्केट फॉल करता है। जैसे कि मैं एक दो और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड बन रहा है, राइट। अगर मैं इस फिबोनाची को यहाँ पे यूज करूंगा, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, राइट। अब देखो मार्केट कौन से लेवल से टर्न हुआ? 0.3, 0.5 एंड 0.6, इसी लेवल से मार्केट टर्न होकर ऊपर चला गया। अब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं कि आए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में ट्रेड ले लिया, राइट। मोस्टली यूजुअली लोग यही करते हैं। अब यहाँ पे भी सब लोगों को दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड बन रहा है, इस तरह का अप ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे अप ट्रेंड ने 5 मिनट में टाइम फ्रेम देख रहे होंगे और अपना ब्रेकआउट करवा के यहाँ पे ट्रेड लेके लॉस करके चले गए होंगे। मोस्टली जब भी आप ट्रेड करते हो, सबसे पहली चीज आपको देखनी है क्या कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा बन रहा है। समझ में आया? ट्रेंड का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, राइट, आपको ये दिखा कि एक अप ट्रेंड बन रहा है मार्केट में। सबसे पहले आपको यही देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा बन रहा है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई किसी भी ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वहां से ब्रेकआउट करने के बाद एक बार सपोर्ट लेने या रेजिस्टेंस लेने जरूर आएगा सेम एरिया पे। अगर मैं इस चीज को एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है। अगर इसको हम बोले तो देखो यहाँ पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, ये फर्स्ट एरिया, राइट, एंड दिस इज वन सेकंड स्विंग, ये थर्ड स्विंग। जैसे ही ब्रेकआउट हो, मोस्टली यूजुअली लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, सेलिंग करी होगी, राइट। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करी होगी, मोस्टली यहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम लोगों का लॉस हुआ होगा, मार्केट वहां से टर्न होकर ऊपर आ गया, राइट। अब आपको हमेशा करना क्या है, जब भी आपकी ट्रेड चालू है और मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है और फर्स्ट कैंडल कोई सी भी रेड कलर की बन रही है तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लेना है। ग्रीन कलर की अगर कैंडल बन जाती है यहाँ पे और ऊपर की तरफ जा रही है तो जैसे ही ऊपर कैंडल का फर्स्ट एरिया ब्रेकआउट होगा आप लोगों को ट्रेड लेना है। अब आपको अप ट्रेंड में क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल को आपको इसका जो हाई है इसके विक को और इसके लो को
यहां दोनों को मार्क कर लेना है। अब देखो जब भी अप ट्रेंड बन रहा है तो अगर फर्स्ट कैंडल का यहां पे ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो आप मोस्टली कहां की तरफ जाओगे, सेलिंग ट्रेड की तरफ जाओगे। बट अगर यहां पे मार्केट फर्स्ट कैंडल यहां पे देखना है आपको कि फर्स्ट कैंडल में यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर ऊपर ऊपर, ये बीच में कोई ट्रेड नहीं लेगा। जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में आप बाइंग की तरफ जाओगे। सेम डे में मार्केट ने कितने पॉइंट का टारगेट दिया, अराउंड 1000 पॉइंट का। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब ये चीजें मोस्टली यहां पे किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताई हैं कि यार ऐसा होता है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें पता लग जाएंगी तो फिर तो कैसे सब चलेगा, कैसे कोर्स बिकेंगे या फिर कैसे सब कुछ होगा। अगर यही सब चीजें पता लग गया तो कैसे होगा, राइट। तो यहां पे मेन चीज यही है कि अगर आप ये चीज सीख गए, आपको किसी को कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सिर्फ इस चीज को डेली नोटिस करना। अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या समझाया था, यहां पे ये मेरा अप ट्रेंड बन रहा है, राइट। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला, अप ट्रेंड से कब ट्रेड लेनी है, ये मेरा इसका मैंने हाई ड्रॉ किया, इसका मैंने लो ड्रॉ किया। फर्स्ट कैंडल है मेरी, नीचे टाइम देखो 9:15 का टाइम हो रहा है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकआउट हुआ, अप ट्रेंड बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ, एकदम से ट्रेड में नहीं घुसे। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने कितना फॉल दिया, 450 पॉइंट का, राइट। और ये एक दिन का नहीं, डेली का सीन ऐसे होगा। यहां पे देखो, अब ये फिलहाल तो मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, एक दो और एग्जांपल मैं अप ट्रेंड में आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी सिखाऊंगा, राइट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये हमारा एक अप ट्रेंड बन रहा था, अगर हम इसको देखेंगे, राइट, दिस वन, ये एक हमारा अप ट्रेंड बन रहा है। अब देखो यहां पे मोस्टली लोग फंसते कैसे हैं, ये हमारी फर्स्ट कैंडल बन रही है, राइट। अब देखो यहां पे ये फर्स्ट कैंडल का हमारा लो है, राइट, और ये फर्स्ट कैंडल का हमारा हाई है, गॉट इट। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, अगर मैं इस कैंडल को जूम करूं, यहां पे देखो फर्स्ट कैंडल का लो, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कहां पे हुआ है, इस एरिया पे। अब यहां पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखेंगे, छोटे छोटे। देखो यहां पे रिस्क होगा क्या, फर्स्ट कैंडल का जो भी आपका हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत कम बार स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा इट विल टेक अराउंड 200 to 200 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आपके पास आपकी स्ट्राइक, जो आप स्ट्राइक चूज करते हो वो आपका सिलेक्शन ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 से 30 रुपए का लॉस ही दोगे, ये ध्यान रखना। बट वो चूज करना आपको अच्छे से आनी चाहिए, अभी वो मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा, अलग पार्ट है। बट यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, इसका लो का ब्रेकआउट हुआ, यहां पे लो का ब्रेकआउट हुआ, तो आपके ट्रेड को होल्ड रखना है, ऐसा नहीं एग्जिट कर दो एकदम से। यहां पे हमने ट्रेड को होल्ड रखा एंड मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, कितना। अब यहां पे जिन लोगों को नहीं पता होगा, उनको लोगों को लगा होगा यार मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, वो पागल हो जाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अरे बट सी कि मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा तो इसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट इसके बाद मार्केट ने कितना टारगेट दिया, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा। बट अगर कभी स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका कितने का होगा, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट। बट हमेशा टारगेट कितना मिलेगा, 100 से ज्यादा, हमेशा 200, 300, 400। अगर आपने मेरी मैक्सिमम ट्रेड्स देखी होंगी तो आप लोगों को हमेशा ये देखने के लिए मिला होगा कि मैं हमेशा बड़े टारगेट्स ही रखता हूं। मोस्टली जितने भी लोग हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग देखते होंगे, आई गेस उन लोगों को आइडिया होगा कि हम हमेशा ही बड़े ट्रेड्स रखते हैं। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे कि यहां पे देखो दिस वन, यहां पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, राइट। अब देखो मार्केट यहां इस एरिया से बार बार, एक बार नहीं, अप ट्रेंड कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके। अब मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेक करे आपको फर्स्ट कैंडल को मार्क कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को मैंने मार्क किया, राइट, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को मार्क किया। अब ग्रीन कैंडल बन रही है, मैंने आपको समझाया था ग्रीन कैंडल जब भी बनेगी, ग्रीन कैंडल का टॉप का ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग ट्रेड लेनी है। जैसे ही टॉप का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कितने पॉइंट का टारगेट दिया, यहां से लेके यहां तक 450 पॉइंट का। अब मान लो यहां पे हम अपना स्टॉप लॉस भी बनाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने का था, यहाँ पे लगभग 240 पॉइंट का। तो मतलब कि हमारा अगर ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं और सही स्ट्राइक चूज हम कर रहे हैं तो 40 से 50 पॉइंट का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस हमेशा नहीं रखना, ये ध्यान रखना, गॉट इट। देखो अब ये तो बात हुई हमारी अप ट्रेंड की कि अप ट्रेंड में मार्केट देख कैसे रहा है, राइट। तो ऐसे ही ना डाउन ट्रेंड की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिनके बेसिस पे हम लोग ट्रेड्स लेते हैं एंड मोस्टली वो ट्रेड्स सक्सेसफुल ही जाती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरे हमेशा ज्यादातर प्रॉफिट ही क्यों बनता है, क्योंकि मैं अलग सेटअप से चल रहा हूं। मैं हर ऐसे सेटअप से मैं चल ही नहीं रहा कि यहाँ पे बता रखा है कि यार ऐसे ऐसे होना है, क्योंकि हर जगह वो सेम चीज है, हर बंदा वो सेम चीज देख रहा है। अगर सेम चीज हर बंदा देखेगा और सेम चीज अगर हर बंदा ट्रेड लेगा तो कमाएगा कौन, लॉस कौन करेगा। एक जना लॉस करेगा तो दूसरा जना प्रॉफिट करेगा, यही रूल है मार्केट का। तो अगर कोई लॉस नहीं करेगा तो मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा, और मैं
लॉस नहीं करूंगा तो कोई प्रॉफिट कैसे बनाएगा? तो इन दोनों चीज में डिवाइडेशन हमेशा सीखो। जो चीज खुले में बिक रही है कभी काम नहीं आएंगी। अब बहुत सारी चीजें हम ऐसी हैं, यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट ठीक है। अगर आपको डाउन ट्रेंड की भी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर मैं डाउन ट्रेंड की भी यहां सिखाने लगूंगा। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड की स्ट्रैटेजीज चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं 100% उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आपको हमारी रेगुलर वीडियोस चाहिए तो वो भी नीचे डालना, क्योंकि हम लोग ज्यादा यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहते, हमारा मोस्टली इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं। तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम का लिंक भी है, दोनों चीज फॉलो कर सकते हो आप जाके। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो एक चीज जरूर करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, जिससे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दूसरी चीज ये, कमेंट जरूर करके बताना कि आगे हमको क्या लेके आना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब ब खैर।